नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। अक्सर अपने इस आई ऑफ ट्रुथ पर चर्चा करते रहे हैं। क्या विपक्ष की जो निगेटिव कैंपेनिंग है, क्या विपक्ष की जो नकारात्मक सोच दर्शाती है और कोई कॉन्स्ट्रक्टिव पॉजिटिव एजेंडा के साथ जनता के पास जाने में अक्षमता जो है, वो उनको एक बार फिर चुनाव जिताने में या चुनाव में कोई बेहतर परिणाम दे सकती है। कुछ विषय हैं सरकार के पास जिनको सरकार का या सरकार में जो दल प्रमुख है भाजपा, उनका अपना एक सेट एजेंडा है। उनके पास स्कीम्स हैं, उनके पास हिंदुत्व है, उनके पास राष्ट्रवाद है, उनके पास लाभार्थी हैं, उनके पास योजनाएं बहुत सारी हैं। तो इन सब के ताकत पर वो जनता के बीच मजबूती से बैठे हुए हैं, पहुंच रहे हैं। क्या इन सब का इलाज विपक्ष को ये लगता है कि संसद बहिष्कार से मिलेगा? संसद में बहुत सारी अडानी को लेकर के सरकार पर आक्रमण किया गया, क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर के किया गया, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात की गई, लेकिन उनके परिणाम क्या निकले? उनके परिणाम अब तक सिफर रहे हैं, जीरो रहे हैं। उनके परिणाम विपक्ष को मनचाहे नहीं मिले हैं। तो क्या एक ही स्ट्रैटेजी, जिस स्ट्रैटेजी पर विपक्ष नाकामयाब होती रही है, उसी स्ट्रैटेजी पर काम करके फिर आगे की सफलता की गारंटी है? ऐसा होता नहीं दिख रहा है। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि विपक्ष को अपनी नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, भाजपा को काउंटर करने के लिए नए हथियार चलाने चाहिए? वैसा होता नहीं दिख रहा है। तो क्यों विपक्ष लगातार ट्रैप में फंस रही है? ट्रैप में इसलिए फंस रही है कि विपक्ष के पास न कोई योजना है, न कोई नेतृत्व है, न कोई लोग हैं जो उनकी योजनाओं को कार्यान्वित और उनको लागू कर सकें। विपक्ष के पास सिर्फ निगेटिव एजेंडा है और शायद निगेटिव एजेंडे को जनता न सुनना चाहती है, न स्वीकारना चाहती है, न उसको आगे करना चाहती है। दूसरी तरफ कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में चुनाव जीती है, लेकिन जिन प्रॉमिसेस के साथ, जिन योजनाओं को लागू करने के साथ वो चुनाव के कारण वो चुनाव जीती है, उनको लागू नहीं कर पा रही है, लगातार नाकामयाब रही है। ये एक बड़ा संकट विपक्ष के सामने है। तो अब इसमें भी दो तरह की चीज़ें, एक तरफ डिलीवरी है, दूसरी तरफ प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी है और फेल्योर है। एक तरफ प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी है और डिलीवरी है, मैं कह रहा हूँ कि अगर डिलीवरी 50% भी है तो है, और दूसरी तरफ पूरी तरह से फेल्योर है। बाकी जो बचा है वो निगेटिव कैंपेनिंग दिख रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा वो कैंपेन है, बावजूद इसके कि इसका मैसेज सरकार के खिलाफ जाना चाहिए, ये मैसेज जा रहा है कि विपक्ष न काम कर रहा है, न काम करने दे रहा है, और ये विपक्ष के लिए घातक है। विपक्ष को इससे बचने की जरूरत है शायद, लेकिन जैसा मैंने कहा कि विपक्ष लगातार भाजपा के ट्रैप में फंस रहा है, और उस ट्रैप का ये है कि वो निगेटिव कैंपेन कर रहे हैं, पार्लियामेंट का बहिष्कार कर रहे हैं, संसद में हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं, संसद चलने नहीं दे रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट ऐसे देते हैं जो निगेटिव जिसका इम्पैक्ट होते हैं। मुझे लगता है कि भाजपा के से लड़ने के लिए चाहे इंडिया अलायंस चाहे कांग्रेस, इनको अपनी योजना में, अपनी रणनीति में निश्चित तौर पर पुनर्विचार और बदलाव की जरूरत है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।